हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं, जो कि कारक से रिलेटेड है। हम इसमें जितने भी क्वेश्चंस करते हैं और वो प्रीवियस ईयर होते हैं। हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं मोस्टली इसमें कारक से रिलेटेड सभी इंक्लूड किए हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रही। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले ही हम जैसे कारक से रिलेटेड है, तो कारक क्या होता है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ जो संबंध सीधा सीधा संबंध बताते हैं वे शब्द कारक होते हैं। मतलब क्रिया के साथ सीधा संबंध बताने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हम इनके कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे और ऐसे करेंगे हम क्वेश्चंस को कि हमें क्वेश्चंस तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम किसी भी क्वेश्चन को देखकर तुरंत ही उसके आंसर को हम बता सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक या अपादान कारक? अब जैसे 4 कारक के नाम तो हमें 4 प्रकार तो यहीं पर दिए हुए हैं। अगर हम अधिकरण की बात करते हैं, में और पर, ये अधिकरण कारक के विभक्त चिन्ह होते हैं। संबंध का, के, की, का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध कारक के होते हैं। संबोधन में ए, हे, अरे इत्यादि ये संबोधन के होते हैं। और अपादान जो कि अलगाव के रूप में आता है, अलगाव और पृथकीकरण के रूप में आता है। और अगर हम देखते हैं से विभक्ति चिन्ह का इसमें प्रयोग होता है, लेकिन से विभक्ति चिन्ह किसके लिए? अलगाव के लिए आता है। अब अगर हम देखें यहाँ हे प्रभु, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु जो कि संबोधन के रूप में आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक, यानी कि संबोधन कारक हे प्रभु का आंसर होगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में अपादान कारक है? इसमें वाक्य जो है किसी एक वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा। हमें अपादान का पता है से, जो कि पृथक होने के लिए यानी कि अलगाव के लिए प्रयोग होता है। अब पृथक होने के लिए हम इसमें देखते हैं राम ने रावण को तीर से मारा। यहाँ कोई पृथकीकरण का हमें नहीं दिखाई देता है। मोहन से अब सहा नहीं जाता है, ये भी कोई पृथकीकरण हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चाकू से फल काटो, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ का छूट कर निकलना या टूट कर निकलना। मतलब पहली चीज़ से दूसरी चीज़ की दूसरी जगह के लिए स्थानांतरण ही अलगाव होता है। अब हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि गंगा हिमालय से निकली और कहीं और किसी और दिशा में उसने स्थानांतरण किया, तो यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है, ये अपादान कारक का एग्जाम्पल होगा। जबकि चाकू से फल काटो, जहाँ हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, वहाँ पर करण कारक होता है, यानी कि साधन के रूप में किसी चीज़ के द्वारा अगर हम करते हैं तो करण कारक साधन के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? जैसे अभी हम अपादान के लिए करके गए हैं कि एक चीज़ को अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरण अगर वह करती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। अब वृक्ष है, ये सपोज कीजिए ये हमारा वृक्ष है। वृक्ष से कोई पत्ता छूटा और वो नीचे धरती पर आकर गिर गया, तो उसका वृक्ष से अलगाव हुआ और धरती पर आकर वह जुड़ गया, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। मतलब एक जगह से कोई चीज़ छूटकर दूसरी जगह पर आकर रुक जाती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक भय और तुलना की दृष्टि से भी अपादान ही होता है। मतलब जहाँ भय हमें दिखाई दे रहा है या तुलना है या पृथकीकरण है, इन तीनों के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर छत से ईंट का अलगाव हो रहा है, यहाँ हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
निम्न शब्दों में अधिकरण का उपयोग हुआ है वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल या रेखाचित्र। तो हमें ये देखना है कि किस शब्द में अधिकरण का प्रयोग हुआ है। हमें सबसे पहले अधिकरण का विभक्ति चिन्ह पता होना चाहिए, यानी कि में और पर। अधिकरण के लिए में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं वाहनारूढ़ यानी कि वाहन पर आरूढ़, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आएगा। सत्ताधीश सत्ता के अधीश, गंगाजल गंगा का जल, रेखा चित्र रेखा का चित्र, यानी कि यहाँ पर नहीं होगा, वाहनारूढ़ में ही हमें पर विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, घोंसले में चिड़िया है वाक्य में कौन सा कारक है? में। हमें सबसे पहले विभक्ति चिन्ह को ही देखना होता है, तो यहाँ में जो कि विभक्ति चिन्ह है, और में हमें पता है अधिकरण में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, में अधिकरण कारक। नेक्स्ट, इन लड़कों में रवि सबसे तेज है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कर्ता जो कि ने के लिए प्रयोग होता है, कर्म जो कि को के लिए, कर्ता ने कर्म को, अधिकरण में और पर के लिए, अपादान जो कि अलगाव के लिए से विभक्ति चिन्ह को दर्शाता है, और संबंध यानी कि का, के, की आदि को दर्शाता है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ हमें कोई भी ऐसा विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। हम में को देख कर ये तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इन लड़कों में रवि सबसे तेज है, इन लड़कों की तुलना रवि के साथ कर रहा है। अगर जहाँ तुलना हो, हम अभी बता कर गए हैं, भय, तुलना और अलगाव की दृष्टि से अगर कोई होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, भय, तुलना और अलगाव। भय का मतलब जैसे मोहन छिपकली से डरता है, तो वहाँ भय है, वहाँ पर अपादान होगा। तुलना, सोहन मोहन से बड़ा है या वह उससे तेज है, जहाँ तुलना की गई है वहाँ अपादान होता है। और पृथकीकरण, अलगाव के लिए भी अपादान होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट, किसी वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है, कौन से वाक्य में किया है ये हमें बताना है। यह पुस्तक सीमा को दे दो, सुरेश मीना के लिए खाना लाया है, उनको पढ़ना चाहिए, या साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। अगर हम करण का प्रयोग करते हैं, करण कारक में हमें से या के द्वारा आदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। यानी कि किसी भी चीज़ का प्रयोग आप साधन के रूप में जब आप करते हैं तो वहाँ करण कारक होता है। सीमा को पुस्तक दे दो, ये नहीं होगा। मीना के लिए खाना लाया है, के लिए संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। उसको पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं होगा। जबकि संगति से बुद्धि सुधरती है, हम बुद्धि को सुधारने का काम किसके संगति के द्वारा कर रहे हैं, यानी कि संगति के द्वारा ही बुद्धि सुधरती है। तो यहाँ करण कारक के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। करण कारक ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संगति के द्वारा, संगति को हम साधन के रूप में प्रयोग करने हैं बुद्धि को सुधारने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? अलगाव की दृष्टि से अभी हम बात करके गए हैं। अलगाव की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अपादान कारक, भय, तुलना और अलगाव। भय, तुलना और अलगाव या पृथकीकरण, वहाँ हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, जो कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इसके अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष में हमेशा अपने बारे में बात की जाती है, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो कि खुद के बारे में बात करता है, सेकंड पर्सन जो कि सामने वाले के बारे में बात करता है, और थर्ड पर्सन जो कि किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करता है। यहाँ उत्तम पुरुष के बहुवचन के रूप में, यानी कि मैं का बहुवचन होगा मेरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं का प्रयोग होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न क्या आएगा इसके लिए? के लिए, या में, या के, या से। अगर हम देखते हैं
प्रत्येक प्रश्न के लिए होगा, प्रत्येक प्रश्न में होगा, में तो कोई औचित्य नहीं बैठता इसका। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, हो सकता है, या प्रत्येक प्रश्न से भी नहीं होगा। जबकि अगर हम देखते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, के लिए नहीं होगा, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान आएगा, रिक्त स्थान में हमें के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताइए। अपादान, करण, अधिकरण या संप्रदान। अब सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। सोहन प्रधानाचार्य थे, उनके पद पर मोहन को स्थान दिया गया, यानी कि में और पर विभक्ति चिन्ह यहाँ साइलेंट मोड में है, हमें जरूरी नहीं है केवल के को देखकर हमें एग्जाम्पल सेट कर देना है, बल्कि उस सेंटेंस की सेंस को भी समझना है। वो कह रहा है कि सोहन पद पर थे और उनके बाद मोहन ने उस पद को ग्रहण किया, यानी कि सोहन के पद पर मोहन प्रधानाचार्य बने, तो यहाँ पर में और पर वाला विभक्ति चिन्ह लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आएगा, अधिकरण कारक। इसलिए हमारा ऑप्शन या सी करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण कारक। नेक्स्ट, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है संबंध, अपादान, करण और संप्रदान। दिल्ली जा रहा है यानी कि यहाँ पर जयपुर है और यहाँ से दिल्ली हो जाएगा। अब रमेश ने जयपुर से दिल्ली के लिए अलगाव किया, तो इस स्थान को तो छोड़ दिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अगर हम किसी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ अपादान होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन या बी करेक्ट हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अलगाव की दृष्टि से हम अपादान कारक पर जाते हैं। नेक्स्ट, भय, अलगाव और तुलना के लिए किस कारक का प्रयोग किया गया है, ये अभी हम बता कर गए हैं। भय, अलगाव और तुलना के लिए ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताना है। में यानी कि सेवा में बीत गया, में विभक्ति चिन्ह किसके अंतर्गत आएगा, जो कि अधिकरण के अंतर्गत आएगा। में और पर हमारा अधिकरण विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अधिकरण कारक। नेक्स्ट, वह छत से गिर पड़ा। इस वाक्य में कारक का उदाहरण क्या है, अपादान, कर्ता, कर्म या अधिकरण। छत से गिरना यानी कि एक स्थान पर यहाँ छत है और छत से व्यक्ति नीचे गिरता है धरती पर, यानी कि अलगाव की दृष्टि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्नेह का मार्ग रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। स्नेह का मार्ग, इसमें का किसके लिए प्रयोग किया गया है, कर्ता, कर्म, करण और संबंध। तो स्नेह का मार्ग, का जो कि संबंध को बता रहा है, यानी कि मार्ग किसका है, स्नेह का है। मार्ग का संबंध स्नेह के साथ बताया जा रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संबंध कारक। नेक्स्ट, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, करण, अधिकरण, कर्म या संबंध। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन, यहाँ पर ये मैं नहीं होगा, मैं हूँ। मैं यानी कि मैं किसके लिए आया है, मैं या पर, जो कि अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अधिकरण कारक। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं, हम सबसे पहले ही बता कर गए हैं। कारक के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं, 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट, किस वाक्य में अपादान कारक है, यानी कि अलगाव, भय या तुलना। जहाँ अपादान की बात होती है, अपादान में भय, अलगाव और तुलना, ये हमें 3 पॉइंट हमेशा रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं। राम ने रावण को तीर से मारा, नहीं, ये शायद वही रिपीटेड हो गया है, चलो ये तो हम करके गए हैं। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, क्योंकि हिमालय से अलगाव गंगा का हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है,
अब अगर हम देखते हैं दान आदि देने के लिए संप्रदान, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह अगर हम देखें के लिए और को, ये विभक्ति चिन्ह संप्रदान के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम देखते हैं राम ने भिखारी को के लिए अगर हम बात करते हैं तो को वैसे भी हमारा संप्रदान के अंतर्गत आया है, और जहाँ पर हम दान आदि की बात करते हैं देने के बाद जहाँ से हम कुछ वापसी की इच्छा नहीं करते हैं वहाँ दान के लिए हम संप्रदान का प्रयोग करते हैं। वैसे भी इसमें लास्ट में दान दिया हुआ है, उससे भी हम हिंट लगा सकते हैं। जहाँ दान आदि की बात करते हैं, चाहे वो भिखारी को पैसे देने हो, किसी को खाना खिलाना हो, इस तरह की चीज़ के लिए हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? से जो कि मीरा को गंदगी से, तो यहाँ गंदगी को साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। घृणा क्या का साधन है गंदगी, तो यहाँ पर से जो कि करण कारक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि से जहाँ हम साधन के रूप में किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, के साथ या के कारण प्रयोग करते हैं, वहाँ करण कारक होता है। नेक्स्ट, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, अपदान और संप्रदान। तो मेरी माँ से चला नहीं जाता है, यहाँ से जो विभक्ति चिन्ह है ये करण के लिए आया है, करण कारक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ रेखांकित यहाँ पर से होगा, तो से जो कि करण कारक के लिए आया है। नेक्स्ट, के लिए किस कारक का चिन्ह है? अभी हम बता कर गए हैं दान आदि के लिए, तो के लिए शब्द जो कि संप्रदान के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, संप्रदान कारक। नेक्स्ट, मेरे घर से उसका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर का कौन सा कारक है? कर्म, संबंध, अपादान या संबोधन। तो अगर हम देखते हैं मेरे घर से उसका घर, एक घर और दूसरा घर, यहाँ पे घर की बात करी गई है। सपोज ये किसी का एक घर है और एक घर यहाँ है, दोनों ही घर अलग अलग हैं। इस घर से उसके घर के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ से इसके लिए हम दोनों ही जगह अलगाव की दृष्टि से घर में उसने कारक पूछा है, तो यहाँ अपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अपदान कारक। रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक। तो यहाँ पर जो कि अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, में और पर अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। कर्म कारक को, कर्ता कारक ने और संप्रदान के लिए या को हम प्रयोग करते हैं दान आदि के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन या ए करेक्ट हो जाएगा, में और पर के लिए अधिकरण कारक। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये शायद हम करके गए हैं, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं, ओवरऑल प्रीवियस ईयर ही है, इसीलिए रिपीट हो रहे हैं। तो अलगाव की दृष्टि से यहाँ हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अपदान। नेक्स्ट, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए, यानी कि को विभक्ति चिन्ह के लिए हमने किस कारक का प्रयोग किया है यहाँ हमें बताना है। तो यहाँ संप्रदान के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। संबंध काके की रारेरी होता है। कर्ता ने विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, जबकि कर्म कारक को विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। हमें यहाँ को के बारे में ही पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक के साथ। नेक्स्ट, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण और अपदान। तो घर से बाहर गया, घर और बाहर दोनों में अंतर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है, अलगाव की दृष्टि यहाँ हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अपदान कारक। नेक्स्ट, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? करण, अपदान, संप्रदान और अधिकरण। तो करण कारक से विभक्ति चिन्ह को दर्शाता है, अपदान अलगाव को, भय, तुलना और अलगाव, संप्रदान के लिए, और अधिकरण
में और पर, हमसे इसी के बारे में पूछा है, पर विभक्ति चिन्ह के बारे में पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों ने आम नहीं खाया है, रेखांकित कारक का नाम बताना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और करण कारक। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि टॉपिक वाइज ही हम करेंगे। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर से बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।